अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। पिछली 2 वीडियोस में हमने बेसिक सीखा था कि हम अपनी पेपर प्रेजेंटेशन को यानी कि उर्दू राइटिंग को किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि आप लोगों ने अपने पेपर को प्रेजेंट किस तरह करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है कि मार्जिन लाइनें ड्रॉ करनी है। मार्जिन लाइनें जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपके पेपर में क्या ड्रॉ होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने जो काम करना है उसके बाद आप लोगों ने मार्जिन लाइनें ड्रॉ करनी है। सेकंड आपके पास जो आएगा आप लोगों ने लिखना है कि आप लोगों ने मुख्तसर सवालात के जवाबात। और दूसरी बात कि आप लोगों ने करना क्या है कि आपने कोशिश करनी है कि सेंटर में लिखे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आ जाए या यहाँ से यहाँ तक आप लोगों की आनी चाहिए। सेंटर में आप लोगों ने लिखने की कोशिश करनी। अब देखिए मैं आप लोगों को लिख के दिखाता हूँ। अब आप लोगों को मैंने ये पिछली वीडियो में आप लोगों को डिटेल से समझाया हुआ था कि आप लोगों ने जो मुख्तसर सवालात की जो जवाबात है उनको लिखना किस तरह है। तो वो आप लोग पिछली वीडियो देखिए, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा कि आप लोगों ने इसकी किस तरह प्रैक्टिस करनी है। मुख्तसर सवालात। अब देखिए सवालात के बारे में भी ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाई, तो आप लोग जाके देखिए। अगर आप लोगों को फिर भी ना समझ आए तो आप लोगों ने फिर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर लेना है और पूछना है, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वो उसके ऊपर भी वीडियोज़ बना दूँगा। मुख्तसर सवालात के जवाबात। सवाल नंबर लिखना है। सवाल नंबर 2 होता है आपके पास, आप लोगों ने लिखना होता है हिस्सा इंशाए। अगर आप लोग हिस्सा इंशाए लिखना चाहेंगे तो आप ऊपर लिखेंगे, यानी कि सवाल मुख्तसर सवाल के जवाब से पहले, फिर उसके बाद मुख्तसर जवाब, फिर सवाल नंबर, एंड देन आप लोगों के पास क्या जो स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप लोगों के पास पार्ट नंबर। यानी कि कोई क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ये एक क्वेश्चन है, आप लोगों ने कोशिश करनी कि उसको क्या लिखे, हमारे पास सेंटर में ही लिखे। ये देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है और आप लोगों ने क्या करना है, ये देखिए लिखना है। ये देखिए जवाब लिख के आप लोगों ने इस तरह की साइन डाल के और यहाँ से लिखना आप लोगों ने क्या कर लेना है, स्टार्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल आप लोगों की जो क्वेश्चन है वो 3 लाइनों में आ जाता है, फिर उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, स्टार्ट करना है यहाँ से, ठीक है। और आप लोगों ने ये जो कोशिश करनी है कि इसको आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग इसको सेंटर में लिखे। ये जो आपके पार्ट नंबर है, लाइक आप लोग पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपनी कोशिश करनी है कि आप लोगों ने इसको सेंटर में ही लिखना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इधर यहाँ पे आप लोगों ने जवाब फिर लिखना है, ठीक है। जस्ट आप लोगों ने जवाब लिखना है और कुछ लिखने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। और इस तरह आप लोगों का ये रीज़न क्या है, उसके आप लोगों को टाइम बच जाएगा। स्केल लेनी है आप लोगों ने। और लाइक आप अगर आप लोगों के पास फ़र्ज़ करें कि आप लोगों के पास ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सेम इसी तरह आप लोगों ने अगर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है तो आप लोगों ने एक लाइन यहाँ पे भी क्या कर लेनी, ड्रॉ कर लेनी है। मैं आपको शो करवा देता हूँ। और लाइन आपकी क्या होनी चाहिए, कोई इतनी बड़ी लाइन नहीं होनी चाहिए, सिंपल आप लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करनी है और इसी लाइन को आप लोगों ने क्या करना है, लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग अगर नेक्स्ट लिखना चाहेंगे तो आप लोग ये जो चीज़ है ना कि यानी कि इस लाइन को स्किप कर देंगे और यहाँ से फिर आप लोग नेक्स्ट की हेडिंग दे देंगे, ठीक है। फर्ज करें कि आप लोगों के पास ये देखें, आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4 आप करना चाहते हो, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ पे छोटी सी आप लोग लाइनें ड्रॉ कर लेंगे इस तरह। और नेक्स्ट आप लोगों को जो आएगा वो आपके पास आएगा, ये देखें, ये जवाब, ठीक है। आप लोगों ने सिंपल जवाब लिखना है और जवाब लिखने के बाद आप लोगों ने, अच्छा जब जवाब लिख लेंगे ना तो आप लोगों ने जो नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करनी है वो यहाँ से स्टार्ट करनी है, ठीक है। जवाब के नीचे से नहीं स्टार्ट करनी। और लास्ट में फिर आप लोगों ने वही सेम काम कर लेना है जो आप लोग पहले करते थे, यानी कि जो आप लोगों ने पहले क्वेश्चनों के साथ किया कि क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता था और आप लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते थे। और इसी तरह आप लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और आपको जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने फिर एक लाइन स्किप कर देनी है और उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट स्टार्ट कर लेना है।